हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है एकादशी और सुबह के अभी जो है ना 6:30 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट जो है ना झाड़ू लगाया है। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना मैं लगा रही हूँ घर में पोंछा। और आप सबको मैं बहुत दिनों बाद हाथ से पोंछा लगाते हुए दिख रही होंगी। पहले मैं इसी तरह से पोंछा लगाती थी हाथ से, लेकिन मेरे पास जो है ना जब से बड़ा वाला पोंछा आया है ना, वो लंबा वाला जो पोंछा आता है, उसका नाम पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं उसको। तो मैं आजकल उसी से लगाती थी, लेकिन वो ख़राब हो गया है। उससे पोंछा लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट जो है ना मैं हाथ से ही पोंछा फेर ही देती हूँ, ताकि घर जो है ना साफ़ हो जाएगा। और खासकर जिस दिन मेरे घर में कोई तीज त्योहार होता है, कोई भी विशेष पूजा होती है, एकादशी होती है, तो उस दिन जो है ना मैं पोंछा ज़रूर लगाती हूँ। वैसे गुरुवार के दिन मैं कभी पोंछा नहीं लगाती हूँ, तो मेरे घर का ये नियम है। और यहाँ पे पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और उसके बाद मैंने फटाफट नहाया और नहाकर सीधे जो है ना मैं किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना सुबह सुबह कोचिंग के लिए जाता है, तो उसको लिए मुझे जो है ना टिफ़िन पैक करना होता है। तो मैं कभी भी बिना नहाए खाना नहीं बनाती हूँ। हाँ, चाय ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन बिना नहाए कभी खाना नहीं बनाती। तो बस मैंने यहाँ पे फटाफट आलू गोभी मटर की सब्ज़ी छौंक दी है, तो और उसको मैं बनने के लिए रख दूँगी। जब तक मैं फटाफट आटा गूँदूँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हम। अगर थोड़ा सा भी वेस्ट हो जाता है ना, तो पूरे दिन मतलब हम लेट मतलब होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आटा निकाल लिया है, और आटा इस बार जो है ना भैया ने इतना मोटा आटा पीसा है ना कि उसको कम से कम 15 मिनट आटे को लगा के रखना पड़ता है, तब जाके उसकी ठीक ठाक रोटियां बनती हैं। तो मैंने जो है ना आटे को हल्का गुनगुना पानी किया है, क्योंकि ये मोटा आटा है, तो हल्के गुनगुना पानी से अगर इसे आप गूंथते हो ना, तो ये बहुत जल्दी फूल जाता है, फिर रोटियां अच्छी खासी बन जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो ना, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और पानी थोड़ा कम ही डालना, ज़्यादा मत डालना, वरना गर्म पानी और फिर आटा वैसा हो जाएगा, बहुत गीला हो जाता है। तो मैं हिसाब किताब से पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अच्छे से भुन गई थी। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, मसाला अगर अच्छे से भुन जाए ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो सब्ज़ी जैसे ही भुन गई ना बढ़िया से, उसके बाद मैंने उसमें 1 लोटा पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी सूखी सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, सबको हल्की गीली सब्ज़ी पसंद है। मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन हर एकादशी पर मैं पूजा ज़रूर करती हूँ, दान पुण्य अवश्य रूप से करती हूँ, जिस एकादशी में जो चीज़ दान की जाती है। हमारे घर में केवल पंडित जी ही एकादशी का व्रत करते हैं। उनको एकादशी का व्रत करते हुए 12-13 साल लगभग हो चुके हैं। मैंने साल गिने नहीं है, लगभग बता रही हूँ। तो 12-13 सालों से पंडित जी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। जब से उन्होंने एकादशी का व्रत किया है, तब से मैंने भी बहुत सारे नियम जो है ना अपने जीवन में अपना लिए हैं एकादशी से जुड़े हुए। एकादशी का व्रत मैं नहीं करती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं नियमों को बहुत पाबंद हूँ। मतलब जो मैंने पूजा शुरू की है ना, उसको मैं बीच में कभी नहीं छोड़ती। तो एकादशी के दिन मेरे जीवन की क्या क्या दिनचर्या होती हैं, चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं करती हूँ दहली पूजन। तो यहाँ पे मैं दहली पूजन के लिए मैंने प्लेट तैयार कर ली है, सब्जी मेरी बन रही है, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, तो चलिए दहली को पहले पूज लेते हैं। तो मैं जो है ना एकादशी के दिन हल्दी से अपने दरवाजे की दहली को लीपती हूँ। एकदम बाहर वाले एंट्रेंस पर नहीं लीपती, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, फिर कई सवाल उठते हैं। आप लोगों के मोहल्लों में भी ऐसा होता होगा। तो मैं क्या करती हूँ, अंदर ही जो है ना इस तरह से अपने दरवाजे की दहली को हल्दी से लीप लूँगी। अगर आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं और बार बार अगर दहली पर पैर रखने का अगर आपको डर है कि बच्चे बार बार पैर रखेंगे, उसका पाप लगेगा, तो आप साइड में भी लीप सकते हैं। मेरे घर में बेटा बड़ा है, सभी लोग समझदार हैं, तो उस पर पैर कोई नहीं रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जल डाला है, उस पर थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी, और एकदम चौकोर आपको लीपना है। ऐसा नहीं है टेढ़ा बेढ़ा कभी मत लीपना, क्योंकि नहीं लीपा जाता है। जब भी आप कोई भी चौक लीपें तो हमेशा एकदम चौकोर होना चाहिए। चौक का मतलब होता है चौकोर, मतलब चारों कोने उसके एक से होने चाहिए। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से लीप सकते हैं, छोटे बड़े में आप अंतर कर सकते हैं, लेकिन चौकोर में बिल्कुल भी अंतर नहीं करना है, चारों कोने बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हल्दी से चौक पूर लिया है। इसके बाद हल्दी से ही जो है ना मैं इस तरह से स्वास्थ्य बना रही हूँ। आटे का प्रयोग आज के दिन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन अन्य
का यूज़ करना, अन्न का दान करना और अन्न खाना निषेध माना जाता है। हम ठहरे ग्रस्त जीवन वाले, तो इतना नियम तो हम नहीं कर पाते। अन्न तो खैर हम एकादशी के दिन खाते हैं, लेकिन अन्न का आपको दान बिल्कुल नहीं करना है और अन्न का प्रयोग जो है ना नहीं किया जाता आज के दिन। अगर आपके घर में देखिए जैसा चल जाए उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने स्वास्तिक बनाकर उस पर थोड़ा सा तिली का आसन देकर एक पुष्प रख दिया है। अगर आप सुबह सुबह ये दहली पूजन कर रहे हैं, मतलब सूर्य उदय होने से पहले कर रहे हैं, तो इस जगह आप एक दीपक भी रख सकते हैं। जब मैंने ये पूजा की तो जब सूर्य उदय हो गया था, इसीलिए मैंने वहाँ पर दीपक नहीं रखा है। सूर्य उदय होने से पहले करें आप तो ज़्यादा सही है। तो मैंने रात में ही जो है ना दही जमा दिया था और इस दही से मैं निकालने वाली हूँ मक्खन, और इसको निकालने में लगने वाला है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि दही से जब आप मक्खन निकालते हो ना तो आपके हाथों में भी मक्खन निकल जाता है, तो टाइम तो बहुत लगेगा। और हर एकादशी पर मैं माखन और मिश्री का भोग ज़रूर लगाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी रहता है, ऐसा नहीं है कि साल के 365 दिन एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ मेरी कोशिश रहती है कि एकादशी के दिन में माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाऊं। तो यहाँ पे देखिए माखन निकल चुका है और देखिए कितना बढ़िया गाय का दूध था ये, तो इसका बहुत बढ़िया मक्खन निकलता है, मतलब एकदम पीला पीला सा। तो खूब सारा मक्खन निकल गया है, इसको मैंने रख दिया है और करूँगी मैं पूजा की तैयारी। आज जो है ना मैं अपने घर के आंगन में पूजा कर रही हूँ, तो यहीं पर बैठकर मैं पूजा करने वाली हूँ। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा मन था कि खुले में मैं भगवान को स्नान कराऊँ, उनकी पूजा करूँ। तो यहाँ पर मैं अपना आसन लेकर आई हूँ। जब भी पूजा करें हमेशा आसन पर बैठ कर ही करें। अब मैं थोड़ा सा आपको एकादशी के व्रत के बारे में बता दूं। एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है, आप इसको बीच में छोड़ नहीं सकते। कैसी भी सिचुएशन हो आपको इसको रखना होता है। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आपको दोष लगेगा। आपको इसे उद्यापन करने के बाद ही छोड़ना पड़ता है। तो आप अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से विचार कर लें, सोच लें, समझ लें, क्योंकि हर घर की स्थिति परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसलिए मैंने एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं किया। और दूसरी रीज़न ये है कि मैं ज़्यादा व्रत नहीं कर पाती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाता, बस वही है ना कि नहीं कर पाती, तो फिर मैंने शुरू ही नहीं किया। क्या मतलब है कि मैं 2-4 एकादशी करूं उसके बाद फिर मुझसे ना हो पाए, इसलिए मैं व्रत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी जो कैपेसिटी है वो व्रत लायक नहीं है रही है अब, क्योंकि बहुत जीवन में संघर्ष रहा है। आप लोगों से बहुत सारी बातें छुपी हुई नहीं है, आपने सब कुछ देखा है, तो अब नहीं हो पाता मुझसे। यहाँ जो है ना मैंने एक प्लेट रख ली है। प्लेट में जो है ना इस तरह से हल्दी से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। हल्दी की जगह आप चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, क्योंकि ये पीले कलर की होती है और एकादशी के व्रत में ज़्यादातर पीले कलर की चीज़ों का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर मैं उद्यापन के बारे में बता रही हूँ। एकादशी का उद्यापन जो है ना बहुत बड़े रूप से किया जाता है। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको कोशिश करूँगी इसका वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाऊँ। और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खांसी, जब से कुंभ से आई हूँ ना मेरी हालत डाउन हो चुकी है, मतलब 1 हफ्ता हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति हो चुकी है। लेकिन जब तक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं करती ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है ना बहुत कनेक्शन सा हमारा बन गया है। यहाँ पर मैंने भगवान को स्नान करवाया है। उसके बाद जो है ना हल्दी में थोड़ा सा जल डालकर मैं हल्दी से भगवान को स्नान करा रही हूँ। अगर आपकी गृहस्थी जीवन बहुत ज़्यादा खटपट चलती है ना आपकी, वैसे तो हर गृहस्थी में चलती है खटपट, खटपट नहीं होगी तो घर में रौनक भी नहीं होती है, लेकिन अगर ज़्यादा खटपट है ना तो हल्दी से आप भगवान विष्णु को स्नान कराइए, आपकी गृहस्थी में थोड़ी शांति रहेगी। यहाँ पर मैंने भगवान को स्नान करा दिया है। इसके बाद मैं अंग पोषण कराऊंगी। अंग पोषण कराने के बाद इत्र से बढ़िया से भगवान को मसाज करूंगी। हमारे ठाकुर जी जो है ना यहाँ पे बढ़िया सज के तैयार हो गए हैं। जब इनका मन होता है तभी आप इनको सजा सकते हो, अगर इनको नहीं सजना होगा ना तो ये अपना श्रृंगार ही खराब कर देते हैं, सच बोल रही हूँ दिल से। और हाँ, हर दिन अपने ठाकुर जी को सजाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन्हें सजाओगे ना तो ये आपके जीवन को इतना ज़्यादा सजा देंगे कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी उस चीज़ की।
बस यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगा दिया है। चावल एकादशी के व्रत में यूज़ नहीं किए जाते, तो मैंने यहाँ पे तिल लगा दी है। और इसके बाद जो है जैसे ही चंदन सूख जाएगा ना, उसके बाद मैं मुकुट लगा दूंगी। अगर आप जल्दी हाल ही लगा देते हो ना, तो फिर मुकुट जो है ना गंदे हो जाते हैं, उन पे चंदन के जो है ना दाग पड़ जाते हैं। यहाँ पे बस मैंने माला तैयार कर दी है फूलों की। वैसे माला नहीं थी मेरे पास, लेकिन फूलों को मैंने माला की तरह इस तरह से बिछा दिया है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं दीपक प्रज्वलित करूंगी। आप चाहे तो शुरू में भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन मैं शुरू में नहीं जलाया आज मैंने, क्योंकि सामने खिड़की है ना, तो बहुत तेज हवा चल रही थी इस वजह से। तो मैं यहाँ पे धूप बत्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती बना के जो है ना तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से बनानी पड़ती है धूप बत्ती वाली। चलिए दीपक प्रज्वलित करते हैं, फिर भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। आप चाहे तो हर एकादशी पर कथा भी पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ती हूँ कथा, लेकिन मैं व्रत नहीं करती हूँ। ये मैं बार बार आपसे कहूँगी, कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बार बार बता देती हूँ। क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो है साफ साफ बता दो, क्योंकि अगर मैं आपसे झूठ भी बोल दूँ तो आप मुझे देखने थोड़ी ना आ रहे हो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम हैं ना, हमें वैसे ही लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैं केवल पूजा करती हूँ। हमारे घर में केवल पंडित जी ही एकादशी का व्रत करते हैं, वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो अभी तो आप सबको पता है पंडित जी घर पर नहीं है, वो कुंभ मेले में है, तो उनके लिए फलार बनता था। लेकिन आज तो घर में कोई नहीं, वो तो है नहीं है, तो आज जो है ना केवल मैं खाना बना रही हूँ। आज फलार नहीं बना है, बनेगा। लेकिन ठाकुर जी को आज के दिन मैं अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुबह के समय लगा दिया है, माखन मिश्री का भोग लगा दिया है, तुलसी चढ़ा दी है। दोपहर के समय जो है ना मैं उनके लिए मखाने भून दूंगी, घी में मखाने थोड़े से फ्राई करके, और उसमें जो है ना चाहे तो मैं गुड़ वाले मीठे मखाने बना दूंगी, या फिर हल्का सेंधा नमक डाल के मखाने का भोग लगा दूंगी। एकादशी पर मैं भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, फल का भोग लगा देती हूँ। कभी समा के चावल बना दूंगी, या छोटा थोड़ा सा हलवा बना दूंगी। तो इस तरह से जो है ना भोग लगाती हूँ। इसके बाद मैंने हवन किया है। हर एकादशी पर मैं हवन ज़रूर करती हूँ। माखन मिश्री का मैंने अग्नि में इस तरह से भोग लगा दिया है, क्योंकि जो भी आप भोग लगाते हो और अग्नि में अगर भोग लगा दो ना, तो वो आपके देवी देवताओं तक पहुँच जाता है। इसके बाद मैं इस तरह से जल का आचमन करवाऊंगी। अगर आपको मेरी पूजा विधि पसंद आई है, मेरा रूटीन अगर अच्छा लगा है, मेरी भक्ति अगर पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप लोग किस तरह से एकादशी के व्रत में पूजा करते हैं, आप लोग व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं, आप क्या करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मुझे पता है मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर एकादशी का व्रत ज़रूर करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। और लेकिन मुझे तो मेरे पंडित जी के द्वारा मिल जाता है, क्योंकि वो करते हैं ना, और कहते भी हैं कि पति का किया हुआ आधा जो है ना पत्नी को हासिल हो जाता है। बस उसके बाद जो है ना मैंने आरती की है। आरती करने के बाद जल का अर्घ्य दूंगी, और बस इसके बाद जो है ना मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि बेटे को जो है ना मैंने कोचिंग भेज दिया है, लेकिन अभी भी किचन के बहुत सारे काम जो है ना बाकी है, जो मुझे जल्दी जल्दी से निपटाने हैं।